गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85 जो कि क्लास 4th के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 12 अक्टूबर 2020। तो हिंदी में आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें कि एक कविता दी हुई है, मन के भोले भाले बादल। आपकी जो आज की वर्कशीट है वो उसी कविता से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम उस कविता को पढ़ेंगे। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस कविता को लिखा है कल्पनाथ सिंह ने। बच्चों, आपने इस कविता को तो पढ़ लिया, पर अब हम इसका मतलब समझेंगे। इतना तो आपको पढ़कर समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर बादलों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, तो कैसे बादल? ऐसे बादल कि मानो उनके बड़े और फुलावदार बाल हों, और गुब्बारों से गालों वाले, और उनके गाल कैसे हों? गुब्बारे की तरह एकदम फूले हुए। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, और वो क्या कर रहे हैं? आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तो कुछ बादल कैसे हैं? जैसे मानो जोकर ने अपनी तोंद फुला ली हो, यानी कि अपना पेट फुला लिया हो। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हाथी ने सूंड उठा रखी हो। कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कूबड़ क्या होता है? ऊँट की पीठ, है ना? तो कुछ बादल कैसे हैं? जैसे मानो ऊँट की पीठ हो। कुछ परियों से पंख लगाएं, और कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने परियों की तरह पंख लगा लिए हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, और वो क्या कर रहे हैं? वो आपस में टकरा रहे हैं, बिल्कुल जैसे शेर मतवाले होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से बादल भी मतवाले होकर आपस में टकरा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ कैसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत हलचल मचा देंगे, बहुत तूफानी हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ बहुत शैतान बादल हैं, वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, और कुछ बादल अपने थैलों में से छुप छुप के धीरे धीरे पानी को बरसा रहे हैं, यानी बारिश कर रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और ये किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है मानो जैसे ये ढोल बजा रहे हैं। आपने बादलों को कभी ढोल बजाते हुए सुना है? नहीं ना, लेकिन आपने बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ तो सुनी होगी। यहाँ पर उसी को ढोलक कहा गया है, ठीक है? रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, और ये क्या करते हैं? बार बार छत पर आ जाते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी ये बादल बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं। इतने ज़िद्दी बन जाते हैं कि इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करते हैं जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये मन के भोले भाले बादल हैं। बच्चों, अब आप मन के भोले भाले बादल कविता तो पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इस कविता से रिलेटेड वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर क्लास पहले से लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है। अगर ए है तो ए लिखोगे, अगर बी है तो बी लिखोगे, और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम, ठीक है? आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका सिर्फ एक नाम है या फिर 2-3 नाम है? तो जैसे बहुत सारे बच्चों को घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है और स्कूल में किसी और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हम रहते तो सेम ही है ना।
ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ जो हैं वो समान रहते हैं। ठीक है, मतलब बादल को चाहे मेघ कहें, चाहे घन कहें, जलधर कहें या फिर जलज कहें, उसका जो अर्थ होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि आपके दो नाम होते हैं, है ना, तो दोनों नाम अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन आप तो क्या रहते हो, हमेशा सेम रहते हो ना। वैसे ही पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण की सहायता से हम इसे समझते हैं। पहला चित्र देखिए जो कि है सूरज का, जिसे सूर्य, रवि, दिनकर और भास्कर भी कहा जाता है। दूसरा चित्र है पेड़ का, जिसे वृक्ष, पादप और तरु भी कहा जाता है। तीसरा चित्र है पानी का, जिसे जल, नीर और पय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्द समूहों में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची नहीं है। तो नीचे आपको शब्द समूह दिए हुए हैं, आपको उन शब्दों पे गोला लगाना है जो कि उनके समानार्थी शब्द नहीं हैं। पहला देखिए दिन। दिन को दिवस भी कहा जाता है और वार भी कहा जाता है, लेकिन दिवाकर नहीं कहा जाता। दिवाकर किसे कहा जाता है? सूरज को। अगला है जंगल। जंगल को वन भी कहा जाता है और अरण्य भी कहा जाता है, लेकिन उद्यान नहीं कहा जाता। उद्यान किसको कहा जाता है? बगीचा। ठीक है। तीसरा है नेत्र। नेत्र यानी कि आँख, तो इसको हम नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं, लेकिन तन नहीं कहते। तन का मतलब होता है शरीर। अगला देखिए हवा। हवा को समीर भी कहा जाता है और पवन भी कहा जाता है, लेकिन नीर नहीं कहा जाता। नीर क्या है? पानी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं 2 रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला रूप है परियों जैसे पंख लगाए। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा बादल बनाना है जिसके परियों की तरह पंख हो। तो आप बहुत सुंदर सा बनाइएगा और उसमें रंग भी भरिएगा। दूसरा है जोकर जैसी तोंद फुलाए। तो दूसरा बादल आपको ऐसा बनाना है जिसकी तोंद कैसी हो? जोकर की तरह हो, एकदम फूली हुई। ठीक है। इसी के साथ हमारी ये जो वर्कशीट है ये तो कंप्लीट होती है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर अभिभावकों के लिए एक सुझाव है। वृक्ष के समानार्थी शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ पौधों में पानी देने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार जो हम सभी के लिए है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं।